नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे। साथियों, जिस तरह से आप लखीमपुर का कांड देख रहे हैं कि कितना उथल पुथल मचा हुआ है, यहाँ तक कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक ही पहुँचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यूपी सरकार को एक फटकार लगाई है कि अभी तक 302 मामला दर्ज होने के बावजूद भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे के खिलाफ 302 का मामला दर्ज होने के बाद भी आखिर अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है यूपी सरकार तक। अजय मिश्र टेनी मीडिया से बचते नजर आए थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कड़ी फटकार लगाई, वैसे ही अजय मिश्र टेनी मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं और उन्होंने कहा कि उनका बेटा कहीं गया नहीं है, उनका बेटा घर पर ही है और जिसको मिलना है वो उनसे मिल ले। यानी कि अजय मिश्र टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं और सांसद हैं लखीमपुर खीरी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसको भी मिलना है वो मिलने, वो कहीं नहीं गया। इस मसले को मैं बताना चाहूँगी कि जो अभी सुबह तक ये खबर आई थी ना कि अजय मिश्र टेनी का जो बेटा है आशीष टेनी नेपाल चला गया है, इस बात को खारिज करते हुए मीडिया के सामने अजय मिश्र टेनी आते हैं और कहते हैं जिसको मिलना है वो मिल ले, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए अभी वो नहीं आया है सामने, लेकिन कल वो आएगा, कल सुबह 11 बजे। और जो अजय मिश्र टेनी के जो वकील हैं हरीश साल्वे, उन्होंने भी कहा कि सुबह कल 11 बजे यानी शनिवार को अजय मिश्र टेनी अपने बेटे को हाजिर करेंगे और पुलिस का सहयोग देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, जिस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लगातार सारे नेताओं का जो पाखंड और नौटंकी चल रही है। नौटंकी मैं इस वजह से कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पंजाब को छोड़कर आज नवजोत सिंह सिद्धू पहुँचे हैं लखीमपुर खीरी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, आप सबने देखा, और ये नौटंकी लेकर पूरा कांग्रेस कुनबा अब लखीमपुर में दावा बोल चुका है। और किसी तरह से एक पार्टी को हराने की वजह से कितनी बड़ी राजनीति की जाती है, ये आप लखीमपुर कांड से देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ा सवाल तो मैं बीजेपी को भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होगी, कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं अजय मिश्र टेनी मीडिया से मुखातिब होते कहते हैं कि उनका बेटा बीमार है इसलिए सामने नहीं आया, जिसको मिलना वो मिल ले, वो कहीं नहीं गया। वहीं आईजी लक्ष्मी क्या कहती हैं? आईजी लक्ष्मी सिंह कहती हैं कि आशीष मिश्र यानी कि अजय मिश्र का बेटा कहाँ है ये किसी को नहीं पता और वो कहाँ पे छिपा है ये भी किसी को जानकारी नहीं है। आशीष पांडे और लवकुश पर आरोप है कि वे किसानों को टक्कर मारने वाली थार जीप के पीछे चल रहे थे और उस पीछे वाली गाड़ी में थे। और इसके साथ ही यूपी सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया। वो आईजी लक्ष्मी सिंह कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता कि अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र कहाँ हैं। और वहीं आज अजय मिश्र स्वयं खुद आकर के प्रकट हो जाते हैं, सोचते हैं जब मामला हाथ से फिसल रहा है तो क्यों ना चला, क्योंकि जब मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तौर पर एक फटकार लगाई यूपी सरकार पर कि अभी तक आप क्या कर रहे हैं, किन किन पर कार्रवाई हुई, किस मसले को कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात, जब 302 का मामला दर्ज हो चुका है तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है। और हरीश साल्वे को भी उन्होंने फटकार लगाई कि क्या आप सभी मामलों पर इसी तरह से कार्रवाई करते हैं, इसी तरह से आप टिप्पणी करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि जब 302 का मामला दर्ज हुआ था आशीष टेनी पर तो अजय मिश्र ने आकर के सामने फ्रंट पर क्यों नहीं कहा था। अब अजय मिश्र टेनी अपनी राजनीति, अपने पद का, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि करना भी चाहिए क्योंकि वो उनका बेटा है, हर पिता अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करता जरूर है कि किसी तरह से उनका बेटा सुरक्षित रहे और बच जाए ऐसे संदिग्ध मसलों को लेकर के। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ये आती है कि पक्षपात क्या है, पक्षपात किस मसले को लेकर है। इसके साथ ही
अभी जब बिकरू कांड में बार बार बिकरू कांड को इस वजह से उठा रही हूँ क्योंकि बिकरू कांड एक सबसे बड़ा कांड था उत्तर प्रदेश का, कि पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो गए थे बिकरू कांड को लेकर के। बिकरू कांड में कई ऐसे लोग हैं जो निर्दोष हैं, फिर भी उन पर रासुका लगाई गई। और अब बात मंत्री के बेटे की आ रही है, तो बचाने के लिए हर तरह के पैतरे आजमाए जा रहे हैं। अभी तक क्यों सुरक्षित रखा है अपने बेटे को, सामने क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि मामले को शांत होने के लिए आशीष टेनी को किनारे कर दिया गया है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे मामला शांत होता जाएगा और ये मैटर वहीं पर दब जाएगा। अजय मिश्र टेनी अपने पद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तलखी के बाद देखना ये होगा कि क्या अब आगे होता है क्या। क्योंकि अभी जब कल हरीश साल्वे बोले हैं, जो कि वकील हैं और ये माने हुए वकील हैं, चर्चित वकील हैं, जो अजय मिश्र टेनी का केस लड़ रहे हैं, केस लिया है इन्होंने अपने हैंड ओवर। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये रहेगा कि हरीश साल्वे ने कहा कि कल पूरे सबूत के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ आशीष टेनी पुलिस के सामने हाजिर होंगे। कौन सा परपंच रचाकर सामने आते हैं, बचने का तो कोई ना कोई पैतरा तो आजमाया ही होगा। क्योंकि हरीश साल्वे अगर निष्पक्षता के साथ अगर काम करेंगे तो एक जो अपराधी है उसको सजा दिलाएंगे, अन्यथा वो भी अपने रसूख और अपने पद का इस्तेमाल करते हुए अपनी बचा ले जाएंगे।